अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक बड़ा ऐलान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने अपनी सियासी गाड़ी में टॉप गियर डाल दिया है। हर बार की तरह इस बार भी केजरीवाल ने चुनाव से पहले योजनाओं का ऐलान करना शुरू कर दिया, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की ये नई योजनाएं दिल्ली में विपक्षियों को परेशान कर सकती हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत दिल्ली के सभी पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। खास बात यह है कि इस योजना के तहत आज से ही आवेदन किया जा सकता है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ये आम आदमी पार्टी की तीसरी बड़ी योजना है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना का ऐलान कर चुके हैं। महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली में 18 साल से ऊपर की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं जब 2025 में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो ये धनराशि बढ़ाकर 2,100 कर दी जाएगी। संजीवनी योजना के तहत दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के इलाज का खर्च भी सरकार ही उठाएगी। लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारी संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन कभी अब मैं दूसरी बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1,000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2,100 रुपए का होगा, 1,000 रुपए का नहीं होगा। लेकिन केजरीवाल की नई योजना के बाद दिल्ली में एक अलग ही संग्राम शुरू हो गया है। बता दें कि दिल्ली में इमामों ने केजरीवाल से 17 महीने से बकाया सैलरी की मांग शुरू कर दी, जिसको लेकर दिल्ली AIMIM चीफ शोएब जमई का कहना है कि ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों से दुश्मनी कर ली है। अरविंद केजरीवाल ने 18,000 रुपए ग्रंथी और जो हमारे हिंदू धर्म के जो पंडित जी हैं उनके लिए वो देंगे सैलरी, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ऐसे वक्त में जब दिल्ली के सारे इमाम और मुअज्जिन इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पिछले 17 महीनों से उनको कोई सैलरी नहीं मिली है, आप इस बात को नजरअंदाज करके आप अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है और मुसलमानों के गाल पर एक तमाचा जड़ा है। जो तथाकथित मुसलमानों के मसीहा कहलाते थे दिल्ली के अंदर, आज वो मुसलमानों के जो मसाइल हैं, मस्जिद के मुअज्जिन और इमाम जिनकी 17 महीनों से तनख्वाह रुकी हुई है, आज आप उस डेलीगेशन से नहीं मिलते, उनके बारे में आपने आश्वासन तक नहीं दिया कि हाँ भाई हम तुम्हारे भी यहां से मसले हल करेंगे, और उसके उलट आपने एक गजब का डेयरिंग काम किया है कि आप दूसरे जो मज़ाहिब है, जो ज्यादा जिनके पास वसाइल हैं, आप उनके लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं और मुसलमानों के मसले पर चुप्पी है, उनसे मिलने का भी समय नहीं है आपके पास। ये बहुत शर्मनाक काम अरविंद केजरीवाल ने किया है और दिल्ली की मुसलमान आवाम इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और हम इसके विरोध में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखने वाले हैं इंशाल्लाह। और दिल्ली अरविंद केजरीवाल के आवाज का घेराव होगा और दिल्ली मजलिस भी इस बात की अनाउंसमेंट करती है कि हम
मस्जिद के मौजिन और इमाम के उस दुख दर्द के साथ हैं कि 17 महीनों से उनको तनख्वाह नहीं मिली। और अरविंद केजरीवाल की इस एंटी मुस्लिम नीति के खिलाफ हम सख्त अल्फाजों में इसकी कंडेमनेशन करते हैं और हम इसका विरोध। अरविंद केजरीवाल की पुजारियों और ग्रंथियों को लेकर योजना पर बीजेपी ने पोस्टर जारी करते हुए उन्हें चुनावी हिंदू बताया है। इसके अलावा एक और पोस्टर में आपकी गलतियां गिनाते हुए आपके कुछ मुख्य नेताओं की फोटो लगाकर उन्हें 30 मार खान करार दिया गया। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी इसका करारा जवाब देते हुए पोस्टर जारी किया है और बीजेपी को उसके शासन वाले 20 राज्यों में योजनाएं लागू करने का खुला चैलेंज दे दिया। बता दें कि आज भाजपा ने अपने कार्यालय में एक प्रदर्शनी लगाई है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को लेकर पलटवार किया है और कई पोस्टर लगाए हैं जिसमें ये बताया गया है कि आम आदमी पार्टी चुनावी हिंदू है। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि उन्होंने जितनी भी आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं उन पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर भी कुछ पोस्टर उन्होंने लगाए हैं। भाजपा ने ये प्रदर्शनी अपने पार्टी कार्यालय में लगाया है। इसी पे आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ प्रियंका श्रीवास्तव जुड़ चुकी हैं और भाजपा से भाजपा प्रवक्ता श्याम सलोने जुड़ चुके हैं। सबसे पहले श्याम सलोने जी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि भाजपा ने अपने कार्यालय में एक प्रदर्शनी लगाई है, आम आदमी पार्टी को लेकर उनकी कमियां गिनाई हैं कि ये काम नहीं हुए, ये भ्रष्टाचार हुए हैं। ये पहली बार देखा गया क्योंकि जब आम तौर पर ये देखा जाता है कि आपने जनता के लिए आपने क्या किया है ये किया जाता है, लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए ऐसे प्रदर्शनी लगाना ये कहां तक सही है भाजपा के लिए? श्याम सलोने जी। देखिए, आम आदमी पार्टी जितने भी काम करती है केवल झूठे आश्वासन देकर के जनता को गुमराह करने का काम पिछले 2 कार्यकाल में केजरीवाल जी ने किया है। ठीक है। अब देखिए, आप जनता को गुमराह करने के साथ साथ किस तरीके से वो मंदिर और मठों के, गुरुद्वारों के इतने पूजनीय हमारे महंतों को और साधुओं को भी गुमराह करने पर लगे हैं। इसका एक उदाहरण तो मुस्लिम समाज के जो हमारे इमाम होते हैं उन्होंने इसका विरोध किया है कि 17 महीने हो गए उनको कोई एक पैसा नहीं मिला। ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी खुल करके इस बात पर सामने नहीं आ रहे हैं कि पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, आम जनता को आप भ्रमित कर रहे हो, भगवान का वास्ता दे रहे हो, उनको भगवान का एक दूत बता रहे हो, कह रहे हो कि हमारे और आपके बीच में जो हमारे कर्म है उनका मैसेंजर है हमारे महंत और पुजारी, लेकिन आप उनको भी गुमराह कर रहे हो, भगवान को गुमराह कर रहे हो। एक तरफ आप हिंदुओं पर आरोप लगाते हो, देवी देवताओं को नहीं मानते हो, दूसरी ओर जब चुनाव आ रहे हैं तब आप कितने नीचे गिर सकते हो। इस बात की प्रदर्शनी हम भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में ला रही है कि एक व्यक्ति केवल चुनाव जीतने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। श्याम सलोने जी, ये तो योजना लाई है अरविंद केजरीवाल जी ने, ये योजना लाई है और ये ऐसी योजना पहली बार थोड़ी ना ला रहे हैं। इन्होंने तो महिलाओं के लिए भी लाए, कई योजनाएं लाई है, लेकिन पुजारियों के लिए योजना लाई, उसके सवाल खड़े किए। और अब जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं इस तरीके की प्रदर्शनी भाजपा ने क्या किया है ये काम भी तो दिखा सकती है ना। आम आदमी पार्टी के ने क्या नहीं किया, क्या गलत किया, ये दिखाने का क्या मतलब है प्रदर्शनी के जरिए? अल्पना जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10-12 वर्ष से तो दिल्ली में है नहीं, तो दिल्ली के जो मुख्य कार्य हैं, जो नगर निगम पूरा दिल्ली आज कितना, देखिए चारों तरफ गंदगी आपको मिलेगी, किस तरह से दूषित दिल्ली हो गई है, हवा की पोजीशन क्या हो रही है, ये सब चीजें तो भारतीय जिम्मेदारी किसकी है? अरविंद केजरीवाल की। यमुना मैया कितनी गंदी हो गई है, कितनी मैली हो रही है, हर बार आश्वासन देते हैं, हर बार जब भी छठी मैया की पूजा आती है, जब आर्गन देती है हमारी माताएं बहनें, ये बार बार आश्वासन देते हैं अगली बार हम ठीक इसको कर देंगे, शुद्धिकरण करेंगे, लेकिन ये किसी चीज पर खरे नहीं उतरते हैं। अब आप देखिए घोषणा पर आ जाइए, इन्होंने कहा कि हम महिलाओं को, पंजाब में इनकी सरकार बनी, इन्होंने गुमराह बहन बेटियों को, माताओं को गुमराह किया कि हम 1000 रुपया देंगे। आज 1 साल पूरा होने को आज से ऊपर आ गया, इन्होंने 1 रुपया दिया हो किसी महीने में तो उसकी बतलाएं पंजाब में इन्होंने क्या दिया है। ऐसे ही दिल्ली में घोषणा कर रहे हैं केवल वोट पाने के लिए, क्योंकि थोड़ा जो गरीब जनता होती है ना उसको लालच देते हैं ये लोग
ये गुमराह करके वोट पाना चाहते हैं। ठीक है श्याम सलोनी जी, हमारे साथ प्रियंका श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। प्रियंका जी, आपने सुना श्याम सलोनी जी ने क्या कहा। अरविंद केजरीवाल योजना लेकर आते हैं, महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, पुजारियों के लिए भी योजना लेकर आए, लेकिन अब भाजपा की तरफ से प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें भ्रष्टाचार दिखाया गया, चुनावी हिंदू बताया गया अरविंद केजरीवाल को। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि जनरली देखा ये जाता है कि जब पार्टियां चुनाव का समय आता है तो हमने क्या काम किया ये दिखाया जाता है, लेकिन इस बार प्रदर्शनी लगाई गई आम आदमी पार्टी के लिए, क्या कहना है इसके बारे में? अर्चना, मुझे तो लगता है कि बीजेपी को, हाँ अर्चना जी, मुझे लगता है बीजेपी को राजनीति करना भूल ही गई है कि राजनीतिक दल कैसे काम करता है, उसको काम ही नहीं पता कि राजनीतिक दल कैसे काम करता है। आप बताइए, कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है और अगर वो चुनाव लड़ती है तो उसमें वो क्या करती है? सबसे पहले वो अपना मैनिफेस्टो रखती है। ये तो मैनिफेस्टो पे ही विरोध करना शुरू कर दिया है। कल को ये लोकसभा चुनाव अब तो हो गए हैं, अगर 5 साल बाद लोकसभा चुनाव होते हैं, सोचिए इनके लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो होंगे, उनपे अगर हम बिंदु खड़े करना शुरू कर देंगे तब तो ऐसे तो चुनाव नहीं हो पाएंगे। आप अपनी कमियों को ना देखकर दूसरों की कमियों को उजागर करना, ये कहते हैं कि एक बहुत निंदनीय काम है। ये बीजेपी बाखूबी जानती है अपना। उन्होंने अभी एक भी ऐलान नहीं किया कि वो जनता के लिए करेगी क्या। वो 11 सोचिए लाडली बहन योजना आप समझ रही हैं, इन्होंने हरियाणा में, पंजाब में और अब दिल्ली में पैसा बांटने का काम शुरू कर दिया है। मैंने खुद दो तीन चैनल पे देखा है और वो लाइव दिखा रहे हैं कि लाडली बहन योजना के तहत आधार कार्ड लेके जाइए, वोटर आई कार्ड लेके जाइए और आप वहां पे 1100 रुपए लेके आइए। लेकिन वहां पे जनता, दिल्ली की जनता इतनी समझदार है, वो कहती है कि हम पैसा तो ले लेंगे, लेकिन हम पैसा लेने के बाद वोट भी हम आम आदमी पार्टी को देंगे, क्योंकि जनता विश्वास केजरीवाल पे करती है। पार्टी के संयोजक हमारे केजरीवाल जी हैं, उन पे करती है। वो जानती है कि अरविंद केजरीवाल को बुरी तरह से फंसाया गया था, उनके काम पे उंगली उठाई गई थी और जनता को जो सुविधाएं वहां मिल रही है उससे वो बहुत खुश है और कहीं से भी वो बीजेपी को पसंद नहीं करती है। आपको मैं बहुत छोटा सा वाक्य बता रही हूँ अर्चना जी। मैंने एक न्यूज चैनल पे ही देखा है, क्योंकि मैं दिल्ली तो अभी गई नहीं हूँ, मेरा दौरा वहां पे होने वाला है। ठीक है, तो छोटा सा मैंने चैनल है उस पे देखा, बहुत दिखा रहा है कि बड़ी निंदनीय काम है कि वहाँ पे पंजाबी और मुस्लिम की बात करते हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने ये एक बार भी नहीं कहा है कि अगर 17 महीने से उनकी पेंशन पेंडिंग है मुस्लिमों की तो वो दी जाएगी। ऐसा तो उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि हम नहीं देंगे या नहीं आएंगे उनको। तो कुछ कारण होंगे, कुछ कारणों से अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको ये मुद्दा बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये। ठीक है। दूसरी बात, ये 1100 रुपए स्कीम जो इनकी है, इसमें बांट रहे हैं, इसमें मुस्लिमों को और पंजाबियों को ये नाम देकर पैसा दे रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? और इनके दिमाग में एक चीज और है अर्चना जी, ये सिर्फ सोचते हैं कि हिंदुत्व पे हमारा कब्जा है। ये इनके दिमाग में ये चीज निकल चुकी है कि भारत सभी वर्गों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी से मिलकर बना है। ये सिर्फ हिंदुत्व की बातें करते हैं। इनको थोड़ा सा देश के बारे में सोचो। अगर इस तरह से काम करेंगे तो ये कुछ दिन, आप ज्यादा दिन दूर नहीं, संविधान या सदन में आप देखिएगा कि ये पूरी तरह से बदल के रख देंगे, सिर्फ हिंदुत्व की बात करेंगे। तो जनता इस चीज को अच्छे से समझ चुकी है और ये जो अब वो निर्णय लेने वाली है दिल्ली के लिए, बहुत बड़ा निर्णय। ठीक है श्याम सलोनी जी, जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें साफ तौर पर मनीष सिसोदिया का नाम लिखा गया, अरविंद केजरीवाल का नाम है, सत्येंद्र जैन का भी नाम है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के नाम के आगे भगौड़ा शब्द भी लगाया गया है भाजपा की तरफ से। उस पोस्टर का क्या मतलब है श्याम सलोनी जी? मैं आपको बतला दूं, जो हमारी बहन प्रियंका जी जो बोल रही हैं कि हिंदुत्व की राजनीति भाजपा करती है, तो मैं इनको ये बतला दूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, सर्वविदित हम करते हैं। लेकिन ये बताएं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी धर्म के खिलाफ कोई काम किया है? ठीक है। ये कैसे आरोप, ये आरोप कैसे बेबुनियाद लगाते हैं? इनके कार्यकर्ता ऐसी बात करते हैं, इनके नेता ऐसी बात करते हैं। हमने जब भी हज की बात आती है, हज तीर्थ पर जब भी मुस्लिम भाई हमारे जाते हैं, उनको सब्सिडी देने का काम मोदी सरकार हमेशा करती आई है। किसी भी मुस्लिम भाई का कहीं भी विरोध हुआ हो, कहीं भी किसी चीज का उनका हनन हुआ हो, तो ये एक बात बताएं, कहाँ पर उनको, जो भी हमने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो योजनाएं देश के लिए लागू की गई है बाबा साहब के संविधान के अनुसार, मौलिक अधिकार सबको बराबर का सम्मान मिला है, ये बता दीजिए। वैक्सीन जब लगी तो क्या मुसलमानों के लिए वैक्सीन नहीं थी?
कोरोना काल की, क्या जो राशन कार्ड बट रहा है गरीबों को, क्या वो उसमें भेदभाव, कहीं भी किसी भी तरीके का भेदभाव आ रहा है? तो ये अरविंद केजरीवाल का यही एक रोना है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म की बात करती है, पूरे भारतवर्ष के एक एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, आम आदमी सबको लेकर के चलती है। तो फिर अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर जारी किया गया है भाजपा की तरफ से, उस पे लिखा गया है चुनावी हिंदू, क्या मतलब है इसका? हाँ बिल्कुल। 10 साल के कार्यकाल में एक बार भी तुमने पुजारियों का किसी का नाम नहीं लिया, किसी हिंदू का नाम नहीं लिया। हिंदुओं के नाम लेने में आपको नफरत होती थी, ऐसा लगता था जैसे आपने कोई अपराध और पाप कर दिया। आप कभी राम मंदिर की बात नहीं करते थे। आज आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोट आपसे खिसक गया है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के आज उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इनको मुसलमानों का इन्होंने वेतन रोक दिया, अब ये हिंदुओं के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं और उनको एक बार लूट करके वोट के रूप में लूटेंगे, फिर ये अपना शराब का धंधा, गोरख धंधे जो इनके हैं, इसीलिए इनको भगोड़ा हमने प्रदर्शनी में इनके नाम के आगे लगाया है कि भगोड़े अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ये भागते रहे, ये सरकार में जेल में गए, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लालची है ये। ठीक है, आपकी इस बात का जवाब प्रियंका जी से लेना चाहेंगे। प्रियंका जी, क्या कहना है उस पोस्टर के बारे में जिसपे साफ तौर पर लिखा है, अरविंद केजरीवाल की फोटो बनी है, उस पे लिखा है चुनावी हिंदू, और एक दूसरा पोस्टर है जिसपे लिखा है भगोड़ा अरविंद केजरीवाल, क्या कहना है? क्योंकि श्याम सलोनी जी का कहना है कि जब चुनाव आते हैं तभी हिंदुओं की बात की जाती है। देखिए स्नेहा जी, मैंने कहा ना कि एक वर्ग पे कब्जा करके बैठ गए जी। इनको लगता है कि हम ही हिंदुत्व को लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे अरविंद केजरीवाल भी हिंदू ही, हिंदू धर्म को जान मानने वाले हैं। वो सभी वर्गों की पहली बात तो वर्गों की और सभी धर्मों की बहुत इज्जत करते हैं। जैसे कि आपने देखा अभी उन्होंने महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बेटियों के लिए, धर्म की तरफ से धार्मिक पुजारियों के लिए, ठीक है ना, और मतलब सभी के लिए सोचते हैं। और उनने किसी भी, देखिए कभी कहीं भी आपने बोला हो कि हम मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं, हम इनके लिए कर रहे हैं। प्रियंका जी, लेकिन जब 17 महीने से इमाम की सैलरी रुकी हुई है, वो लोग आए भी थे अरविंद केजरीवाल जी से बात करने के लिए, क्यों नहीं उनका हल निकाला गया? जब एक तरफ पुजारी और ग्रंथियों के लिए एक योजना लाई गई है, तो क्यों नहीं उनकी बात सुनी गई जिनके 17 महीने से वेतन रोका गया है? नहीं, बिल्कुल अर्चना जी, बिल्कुल सुना जाएगा। और ये इस पे चर्चा हो रही है, हमारे कार्यालय में रोज बात हो रही है कि उनकी किस तरह से उनकी चीजों को कैसे सेटलमेंट करना है, क्या करना है, और कैसे उनकी तनख्वाह, उन पे बहुत जल्दी काम होने वाला है। ठीक है, श्याम सलोनी जी, इनका कहना है कि जी जो 17 महीने से रुकी हुई है उन पे बात चल रही है, लेकिन वही हमने आपको सुनाया भी कि इमाम जो है नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिमों को नाराज कर रही है आम आदमी पार्टी, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अल्पना जी, ये मुस्लिमों को तो नाराज नहीं किया, इन्होंने मुस्लिमों को ठग लिया। ठीक है, इन्होंने अपने फर्स्ट जो इनका कार्यकाल था, कितने मुसलमानों को टिकट दिया था? किसी को नहीं दिया। इन्होंने कहा कि आपकी तो मजबूरी है, आप हमें वोट दीजिए। मुसलमानों को इन्होंने वोट लिया कि नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ ये कर देगी। ये मुसलमानों को भाजपा का भय दिखा करके ठगते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को, मोदी जी के कार्यकाल को आज पूरे दिल्ली में ही नहीं पूरे देश के मुसलमानों ने देखा है कि मोदी जी के कार्यकाल में मुसलमानों के साथ में कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है, कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है। तब वो लोग मोदी जी के प्रति आकर्षित होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने, चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को गया है, इन्होंने उनको पैसा देना बंद कर दिया। अब ये हिंदुओं के नाम पर, क्योंकि इनको थोड़ा वोट चाहिए, ये लालची मुख्यमंत्री हैं, भगोड़े हैं, ये जेल में गए लेकिन इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। इनको लग रहा था कि शायद मैं आ जाऊंगा और आकर के बैठ जाऊंगा कुर्सी पर, लेकिन वो तो धन्यवाद करना चाहिए, हमको अपने संविधान का धन्यवाद करना चाहिए, अपनी सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने आदेश कर दिया कि आपको बेल मिल रही है, लेकिन आप मुख्यमंत्री बनके नहीं रहेंगे। अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक नई योजना ला रहे थे। अब 2 दिन पहले उन्होंने जब पुजारियों और ग्रंथियों के लिए लाया, तो एकदम से फिर भाजपा की तरफ से ये प्रदर्शनी लगाने का क्या मतलब है? क्योंकि जनता को तो पता ही है कि कौन पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं, तो ऐसे में इस तरीके की प्रदर्शनी कराना एक पार्टी के लिए ये कहाँ तक सही है? देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। ठीक है, और मुख्य विपक्षी पार्टी के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपनी जनता को इनके लुभावने वादों में न आने दें, उनकी सच्चाई उजागर करें। और ये जनता की मांग पर ही हम लोगों ने ये प्रदर्शनी लगाई है। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी तरफ से सोच नहीं है, कि दिल्ली की जनता की मांग थी
कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से हमारे लोगों को ठग रहे हैं, इसके लिए आप कुछ कीजिए। तब आकर के भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रदर्शनी लगाई है। आप इसका अपने स्तर से जांच कर सकते हो कि दिल्ली की जनता सर्वे कराइए। दिल्ली की जनता ने, हिंदुओं ने इस बात की मांग की थी कि भारतीय जनता पार्टी इसमें आगे आए, और जिस तरह से ये संत और महात्माओं को, पुजारियों को ठगने का काम कर रहे हैं, ठीक है, ये किसी ठगाई में ना आ जाए, इसलिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। श्याम सलोनी जी, प्रियंका जी से जानना चाहेंगे, प्रियंका जी क्या कहना है? श्याम सलोनी जी का कहना है कि जनता की मांग पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है, और अरविंद केजरीवाल ने भी इन पोस्टर के पलटवार किया। उन्होंने भी एक पोस्टर जो ओपन चैलेंज वाला जारी किया है कि जितनी भी जगहों पर भाजपा सरकार है, अपने जो भी नियम लाए हैं, जो भी योजनाएं हैं, वो लागू करके दिखाए। क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो भाजपा पर भी सवाल खड़े करती है कि वो अपने वादे पूरे नहीं करती। देखिए अर्चना, दोनों ही पार्टियां अपने अपने पक्ष रखेंगी जी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, मैं दोनों ही पक्ष की बात करना चाहूंगी, ठीक है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन जनता को सुविधाएं कौन दे रहा है, आप ये इस पे ध्यान दीजिए। जनता किससे खुश है, जनता किसको प्योरिटी दे रही है? यहाँ हम और बीजेपी सर्वोपरि नहीं है, यहाँ पे जनता सर्वोपरि है। वो किससे खुश है? वो अरविंद केजरीवाल जी से खुश है। पहली बात तो इनको बात का कहना है, लेकिन कि जनता की मांग पर ही ये प्रदर्शनी लगाई गई है कि आम आदमी पार्टी ने क्या क्या किया है, घोटाले और क्या वादे नहीं। इन्होंने सर्वे किया था क्या? आप ये बताइए, इन्होंने सर्वे किया था क्या? ये इनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं अर्चना जी, और कुछ नहीं है। और इनसे पूछिए, ये सिर्फ पूरा दिमाग किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को गिराने का है। इनका दिमाग सिर्फ कहाँ जा रहा है? ये जनता को की सेवाओं को रेवड़ी कहते हैं, आपको पता है क्या? ये जनता की सेवाओं को रेवड़ी कहते हैं। लेकिन बात तो सही है कि जब अरविंद केजरीवाल ने जनता को पैसे को क्या करेंगे? ठीक है, अगर जनता को सेवाएं दे नहीं सकते तो इससे पैसे के करेंगे क्या? प्रियंका जी, हम आपकी बात का जवाब लेते हैं श्याम सलोनी जी से। श्याम सलोनी जी, जब अरविंद केजरीवाल जनता के लिए योजनाएं लेके आए थे तो रेवड़ी का प्रयोग भाजपा की तरफ से किया गया था, क्यों? आप जब कोरे आश्वासन दोगे, उस पर अमल नहीं करोगे, उनको रेवड़ी ना कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? आपकी योजना सफल नहीं होती है। आप शराब का कारोबार करते हो, आप अपने कहा मैं मकान में नहीं रहूंगा, आप मकान में रहूंगा। आपने 45 करोड़ का मकान बना लिया। आपने क्या वायदे किए थे, क्या वायदा करके आप आए थे? सर, लोगों ने किस उम्मीद से आपको वोट किया था कि शायद ये ठीक होंगे? आपने अन्ना हजारे जी का नाम लिया, अन्ना हजारे जी को आपने कैश किया और उन्हीं अन्ना हजारे को आपने साइड में कर दिया। जिस नेता ने आपका साथ दिया, जो थोड़ा आगे बढ़ा, ईमानदार था, चाहे वो राष्ट्र कवि हमारे पवन कुमार विश्वास हो, उनको भी आपने साइड कर दिया, क्योंकि जो सच्चे और अच्छे लोग थे उन सबको आपने साइड कर दिया। तो जनता अब आपको समझ चुकी है, इसलिए आपके रेवड़ियों में आने वाली नहीं है। आप दो रेवड़ी दे करके जनता का पूरा जीवन बर्बाद नहीं कर सकते हो। अब जनता को अपनी नहीं, अपने आने वाले अपनी बातों पे थोड़ा सा काबू रखिए। वो सेवाएं हैं, रेवड़ी नहीं है, जनता की सेवाएं हैं। अरविंद केजरीवाल खुद सेवा नहीं ले रहे हैं, वो जनता को सेवा दे रहे हैं। समझने की कोशिश करिए, आपकी पार्टी का स्टेटमेंट ही गलत होता है। क्योंकि दिल्ली की जनता अब भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है, अरविंद केजरीवाल से छुटकारा पाना चाहती है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने झूठ पर झूठ जो वायदे किए और उसके बाद उनके सारे मंत्री जेल में गए, उन पर आरोप लगे और आरोप भी लगभग सही साबित हुए हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कह दिया। प्रियंका जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि जनता तो इस चीज का फैसला ले ही लेगी कि जनता किस पे विश्वास कर रही है। फिलहाल इसी बीच आपको बता दें कि चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वार पलटवार भी लगातार तेजी से होता जा रहा है। एक तरफ जहां भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए एक प्रदर्शनी लगाई है जिसमें पोस्टर लगे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो वहीं अब ओपन चैलेंज दिया है अरविंद केजरीवाल ने भी पोस्टर के जरिए।